हेलो एवरीवन। लोग पवन के बारे में बात कर रहे थे। पवन के बारे में बेसिक्स बात कर चुके थे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग बात किए थे कि अगर दो स्थान हैं, ठीक है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। अगर ए स्थान का तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी इस स्थान के पास की वो गर्म होकर के ऊपर की ओर गति करेंगी, ऊर्ध्वाधर। ऐसे में हवाओं की ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति होने के कारण यहाँ पे जो हवा का दबाव है वो कम हो जाता है और यहाँ पे निम्न वायुदाब, लो प्रेशर उत्पन्न होता है। ऐसे ही अगर बी स्थान पर तापमान क्या हो, कम हो, तो जो हवाएं हैं वो ठंडी होती हैं और ठंडी होकर के क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती हैं। ऐसे में बी स्थान पर हवाओं का दबाव बढ़ जाता है और यहाँ पे उच्च वायुदाब निर्माण होता है। अब यहाँ पे उच्च वायुदाब निर्माण हुआ है तो यहाँ पे जो क्षोभ मंडल में स्थान है वो हवाओं का क्या होता है, रिक्त होता है और यहाँ पे हवाओं का दबाव बी के पास बढ़ जाएगा। यहाँ ए बिंदु पर यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, जब ऊपर चली जाती हैं तो यहाँ पे रिक्तता निर्माण होता है, रिक्त हो जाती हैं, यहाँ पर स्थान रिक्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो हवाएं बैठ रही थी बी स्थान पे वो ए स्थान पे उत्पन्न हुई रिक्तता को पूर्ण करने के लिए इस तरह से गति करती हैं। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं जा रही हैं क्षैतिज में, इन्हीं को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, तो विंड की सिंपल सी परिभाषा है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। हम लोग पवन का प्रकार देखे थे, है ना। पवन के प्रकार में 4 प्रकार से जो है पवन को हम लोग डिवाइड किए थे। उसमें जो पहले प्रकार की पवनें हैं उनको कहते हैं स्थायी पवन, स्थायी पवन। जो दूसरी पवन का प्रकार है उसको कहते हैं मौसमी पवन, मौसमी। तीसरी जो पवनें हैं उनको कहते हैं दैनिक पवन, दैनिक पवन। और चौथी जो पवन है उसको कहते हैं स्थानीय पवन, स्थानीय, लोकल विंड। ठीक है, इसमें से हम लोग स्थायी पवन के बारे में बात कर चुके हैं, है ना, जिसका वीडियो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में। इसमें हम लोग 3 पवनों के बारे में पढ़ चुके हैं स्थायी पवन में, जिसमें पहली पवन थी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। दूसरी थी पछुआ पवन, पछुआ पवन। और तीसरी ध्रुवीय पवन। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास में क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, इनका वीडियो आप देख सकते हैं। अब हमको बात करना है जो अन्य पवनें हैं उनके बारे में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं जिस पवन के बारे में, वह पवन है दैनिक पवन। ठीक है, आज हम लोग किस पवन के बारे में बात करेंगे, दैनिक पवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, दैनिक पवन। ठीक है, दैनिक पवन। ये जो दैनिक पवने हैं ये कैसे, क्या मतलब है इनका, दैनिक पवन। देखिए दैनिक, दैनिक लिखा है ना, डे टू डे, डे, है ना, डे टू डे को आप दैनिक कहते हैं, जो रोज होता है ना। तो ये दिन के समय, दिन 24 घंटे में आपको पता है ना, कि दिन और रात दोनों होता है ना, 24 घंटे में। तो दिन के समय और रात के समय जो तापमान में अंतर होता है किसी स्थान पर, है ना, उसके कारण ये पवनें क्या होती हैं, चलती हैं। दिन के समय में तापमान भिन्न होगा, रात के समय भिन्न होगा, और इसी के कारण उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और ये पवनें क्या होती हैं, चलती होती हैं, दैनिक पवनें कहते हैं। इनकी जो गति है वह मंद होती है, बहुत तेज नहीं चलती हैं, इसीलिए इनको समीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समीर भी कहते हैं। इनका प्रकार है, ठीक है। तो ये जो दैनिक पवनें हैं इनको हम लोग 2 क्षेत्रों में देखेंगे। एक क्षेत्र, एक जो क्षेत्र होगा वह होगा तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे का भाग, जो समुद्र से लगा हुआ स्थलीय भाग होता है उसको। और एक देखेंगे पर्वतीय और घाटी वाला क्षेत्र, है ना, जो पर्वत होते हैं उन पर्वतों के बीच में घाटियां होती हैं, तो वहां पे। तो 2 जगह पे हम लोग इन पवनों को देखेंगे, किन पवनों को, दैनिक पवनों को, और उसी के आधार पर इनका विभाजन है। तो जो तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में जो पवनें हैं इनको आगे 2 भागों में फिर विभाजित किया गया है।
तो तटीय क्षेत्र में जो दिन के समय पवन चलती है, दिन के समय जो पवन चलती हैं उनको कहते हैं समुद्री समीर। क्या कहते हैं? समुद्री समीर। ठीक है, दिन के समय जो चलेंगी उनको समुद्री समीर। रात के समय जो पवनें चलती हैं उनको कहते हैं स्थलीय समीर। रात के समय जो चलेंगी तटीय क्षेत्रों में उनको क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। ऐसे ही पर्वतीय और घाटी क्षेत्र में भी दो पवनें, दैनिक पवनें चलती हैं। तो जो दिन के समय चलती हैं, दिन के समय जो पर्वतीय और घाटी क्षेत्र में चलती हैं उनको कहते हैं हम घाटी समीर। और रात के समय जो चलती हैं पवनें उनको क्या कहते हैं? पर्वतीय पर्वतीय समीर। ठीक है, पर्वतीय समीर। तो ये डिवीजन है दैनिक पवन का। दैनिक पवन मतलब दिन में और रात के तापमान में अंतर के कारण जो पवनें चलती हैं उससे दैनिक पवन कहते हैं। ये दो क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे, तटीय समुद्री क्षेत्र के आसपास जो स्थलीय भाग है और पर्वतीय घाटी में क्षेत्र में। तटीय जो समुद्र के किनारे वाला भाग है वहां दिन के समय समुद्री समीर और रात के समय स्थलीय समीर। और पर्वतीय घाटी क्षेत्र में दिन के समय घाटी समीर और रात के समय पर्वतीय समीर चलते हैं। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहली समीर को देखेंगे वह है समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि ये किस तटीय क्षेत्रों के किनारे हैं, मतलब कि समुद्र होगा और उसके आसपास जो है स्थलीय क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और उससे क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे समुद्री क्षेत्र, जलीय क्षेत्र बनाएंगे और स्थलीय भाग को दिखाएंगे जो थोड़ा समुद्री क्षेत्र से ऊंचा होगा, लेकिन जो जल का जो समुद्री तल होगा, समुद्र तल होगा, वो एकदम स्थलीय भाग के बराबर। तो ये कैसा क्षेत्र है? समुद्री क्षेत्र है ना। और ये स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग है। हम अभी आपको बताए हैं कि जो समुद्री समीर चलती है वो कब चलती है? दिन के समय। ठीक है, अब दिन के समय क्या होगा? दिन के समय क्या होगा कि सूर्य होगा, है ना। और सूर्य की किरणें क्या होंगी? पड़ेंगी, है ना। सूर्य की किरणें पड़ेंगी इस भाग पे, तो समुद्री भाग पे भी पड़ेंगी, स्थलीय भाग पे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है, पानी जो होता है वह क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। मतलब पानी को गर्म होने में स्थलीय भाग की तुलना में जो स्थलीय भाग है उससे ज्यादा समय लगता है। मतलब स्थलीय भाग जो है ज्यादा तेजी से क्या होगा? गर्म होगा। मतलब स्थलीय भाग का टेम्परेचर है वो कैसे? जल्दी ही क्या होगा? बढ़ेगा। जब स्थलीय भाग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी और गर्म हो करके ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेंगी, है ना। जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेंगी तो ऐसे में यहाँ की हवाएं जो ऊपर की ओर चली जाएंगी तो यहाँ पे जो कैसा दाब उत्पन्न होगा? निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब मतलब लो प्रेशर उत्पन्न होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा होने के कारण हवाएं क्या हुई? ऊपर की ओर चली गई। अब समुद्री क्षेत्र में इस स्थलीय भाग की तुलना में तापमान क्या होगा? कम होगा। तुलनात्मक तुलनात्मक दिन के समय तापमान तो यहाँ भी ज्यादा होगा, यहाँ भी थोड़ा बहुत, लेकिन स्थलीय भाग का तापमान ज्यादा होगा समुद्री भाग की तुलना में। तो मतलब यहाँ पे तापमान कम है, तो तापमान तुलनात्मक कम होने के कारण, शब्द पे ध्यान दीजिए, तुलनात्मक। इसकी तुलना में स्थलीय भाग की तुलना में समुद्री भाग का तापमान कम होगा। इसके कारण हवाएं जो होंगी यहाँ की वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेंगी। ठीक है, तो जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेंगी तो यहाँ पे हवा का दबाव क्या होगा? बढ़ेगा और यहाँ पे उच्च वायुदाब क्या होगा? उत्पन्न होगा। अब हम आपको बताए हैं कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ समुद्री क्षेत्र से उच्च वायुदाब से स्थलीय भाग की ओर, निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें क्या होंगी? चलेंगी। ठीक है, अब ये पवनें चूंकि समुद्री भाग से चल रही है इसलिए इनमें क्या होगी? नमी होगी, आर्द्रता भी होगी साथ में। इसी पवन को क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। जो कि दिन के समय समुद्री भाग के उच्च वायुदाब से स्थलीय भाग के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, उसको क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। ये नमी, इन इन हवाओं में नमी भी होती है जिसके कारण यहाँ पे जब ये पहुंचती हैं स्थलीय भाग पे
तो ये स्थलीय भाग में तापमान ज्यादा होने के कारण ये फिर ऊपर की ओर जाती हैं और ऊपर की ओर गति करने के क्रम में यहाँ पे कुछ बादल आदि का निर्माण होता है, जिससे कि बारिश भी होती है समुद्री तटीय क्षेत्रों में दिन के समय में। ठीक है, इनके कारण जो है यहाँ का स्थलीय भाग का, ये जो स्थलीय भाग है ये क्षेत्र, यहाँ का तापमान ज्यादा नहीं हो पाता और यहाँ की जो जलवायु है ना, वो सम जलवायु की तरह होती है। मतलब ना तो तापमान ज्यादा होगा ना तो तापमान कम होगा, जिससे पर्यटक जो लोग होते हैं वो बहुत ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में ना तो ज्यादा गर्मी होगी, ठंडी के समय में ना तो ज्यादा ठंडी होगी। इसका जो प्रभाव है वो समुद्री तट से 60 से 65 किलोमीटर दूर तक रहता है। कौन सी पवन का? समुद्री समीर का प्रभाव रहता है। ठीक है, भारत में क्या ऐसी समीर चलेंगी? हाँ बिल्कुल चलेंगी। अगर भारत का मैप आप देखेंगे तो भारत का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो समुद्री तटीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी सागर है? अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो यहाँ से दिन के समय में क्या होगा, इन भाग से इधर की ओर हवाएं चलेंगी, जिनको क्या कहेंगे? समुद्री समीर कहेंगे। तो इन तटीय क्षेत्रों में जो भी राज्य स्थित हैं, जो भी शहर स्थित हैं, वहाँ का तापमान सम होगा और वहाँ पे पर्यटन की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग समीर देखने वाले हैं, दूसरी समीर है, वह भी तटीय क्षेत्र में ही देखेंगे, वह है स्थलीय समीर। स्थलीय समीर, स्थलीय समीर हम आपको बताए हैं उसी क्षेत्रों में जहाँ पे अभी समुद्री समीर चल रही थी, वहीं पे रात के समय में स्थलीय समीर क्या है? चलती हैं। तो इनके लिए भी वैसा ही चित्र बनाएंगे जैसा अभी समुद्री समीर के लिए बनाए थे। समुद्री क्षेत्र बनाएंगे और स्थलीय भाग बनाएंगे। समुद्री क्षेत्र में जल होगा, यह है स्थलीय क्षेत्र और यह है समुद्री क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो चुकी है? रात हो चुकी है। रात के समय सूर्य तो रहेगा नहीं, रात के समय कौन रहेगा? चंद्रमा रहेगा, है ना, चंद्रमा की शीतलता रहेगी। तो अब रात के समय क्या होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग जल्दी ही गर्म होगा और जल्दी ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही तटीय क्षेत्रों में रात होती है तो स्थलीय भाग का तापमान क्या हो जाता है? जल्दी से कम हो जाएगा, जबकि समुद्री भाग का तापमान तुलनात्मक ज्यादा बना रहता है। ऐसे में जब स्थलीय भाग का तापमान जल्दी कम हो जाता है तो यहाँ पे हवाएं ठंडी होकर के क्या होती हैं? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बैठने लगती हैं, नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गति होती है। अब जब हवाओं में नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गति होती है तो स्थलीय भाग में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, हवाओं द्वारा यहाँ पे दबाव बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय स्थलीय भाग के तुलना में समुद्री भाग का तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे हवाओं में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति देखने को मिलती है, क्योंकि हवाओं का तापमान ज्यादा होता है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। ऐसे में यहाँ पे निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनता है समुद्री क्षेत्र में। जस्ट उल्टा हो गया है जैसे अभी समुद्री समीर में हुआ। तो अब हवाएं कहाँ से चलेंगी? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, जो कि स्थलीय भाग से समुद्री भाग की ओर होंगी और इसी को स्थलीय समीर कहते हैं। अब चूंकि हवाएं स्थलीय भाग से चल रही हैं तो इनमें क्या होता है? नमी की कमी होती है। यहाँ पे नमी नहीं होगी, समुद्री समीर में नमी थी लेकिन स्थलीय समीर में नमी नहीं होगी, क्योंकि स्थलीय भाग में जल स्रोत की उपलब्धता नहीं है। ठीक है ना, तो ये कौन सी पवने हैं? स्थलीय समीर हैं, जो कि स्थलीय भाग से चल रही है। ऐसे में यहाँ जो स्थलीय भाग का जो तापमान है वह ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी ये जलवायु जो है वो कैसी होगी? सम जलवायु होगी। तो यहाँ पे रात का तापमान जो है ज्यादा गिर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं भी क्या है? पहुंचती रहेगी धीरे धीरे, जिससे यहाँ का जो तापमान है वो बैलेंस रहेगा और समकारी रहेगा और पर्यटन का विकास होगा। ठीक है, तो स्थलीय समीर भी भारत में चलेंगी, है ना। रात के समय में अभी जैसा चित्र बनाए थे भारत के तटीय क्षेत्र में, रात के समय में क्या होगा? स्थलीय भाग से समुद्री भाग की ओर चलेंगी। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? स्थलीय समीर कहेंगे। तीसरा जो
हमको दैनिक पवन पढ़ना है, तीसरी पवन जो हमको पढ़नी है दैनिक पवन में वह है घाटी समीर। घाटी समीर, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए समुद्री समीर जो थी वो कहाँ से चल रही थी, समुद्री समीर समुद्री भाग से चल रही थी, नाम में ही छिपा है। स्थलीय समीर कहाँ से चल रही है, स्थलीय भाग से समुद्र की ओर चल रही है। ठीक है, अब घाटी समीर कहाँ चलेगी, घाटी से चलेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो हमको यहाँ पे घाटी बनाना है चित्र के द्वारा, आपको चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पहले हम पर्वतीय क्षेत्र बनाने का प्रयास करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में घाटी वाला क्षेत्र भी बनाएंगे। ठीक है, ये पर्वत है ना, ये पर्वतीय भाग है, पर्वत, यहाँ भी पर्वत है, और ये क्या है, घाटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, घाटी समीर जो चलती है वो कब चलती है, दिन के समय में चलती है। ठीक है, दिन के समय में क्या होगा, सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, है ना। अब क्या होता है कि ऊंचाई वाले भागों में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, और जो घाटी वाला क्षेत्र है बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए सूर्य इधर है तो इस पर्वत की जो छांव है वो घाटी को ढक लेगी। अगर सूर्य धीरे धीरे इधर पहुंचेगा तो इधर से इधर की ओर छांव पड़ेगा, तो घाटी में बहुत कम सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं, क्योंकि वह उसके आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ऐसे में दिन के समय क्या होता है, पर्वतों का जो ऊपरी भाग है यहाँ पे तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जैसे ही तापमान इस जगह का ज्यादा होगा तो हवाएं यहाँ पे गर्म होकर के क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, है ना, हवाएं गर्म हो जाएंगी और ऊपर की ओर उठेंगी। जैसे ही हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, यहाँ पे कौन सा वायुदाब उत्पन्न होगा, निम्न वायुदाब। ठीक है, निम्न वायुदाब उत्पन्न होगा। जस्ट इसी का अपोजिट देखिए, घाटी में क्या होगा, घाटी में इस क्षेत्र की तुलना में, इन क्षेत्रों की तुलना में घाटी में तापमान क्या होगा, कम होगा। घाटी का तापमान कम होगा, तापमान कम है तो हवाएं क्या होंगी, ठंडी होंगी, और ठंडी होकर के क्या होंगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बैठेंगी, और यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जो हवाएं चलेंगी वो इस घाटी से, यहाँ से ऐसे जाएंगी, घाटी से किधर जाएंगी, पर्वत के ऊपरी भागों की ओर जाएंगी। ठीक है, घाटी से पर्वत के ऊपरी भाग की ओर जाएंगी। इन्हीं को कौन सी पवनें कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, अब अगर घाटी में कुछ नमी आदि है तो इन पवनों के साथ नमी आदि आर्द्रता भी जाएगी, और यहाँ पे कुछ बादल आदि का भी निर्माण हो जाता है, जिनको क्या कहते हैं, पताका मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं, पताका मेघ। तो बादल बनेंगे, तो अगर बारिश, बादल बन रहे हैं तो बारिश भी होने की संभावना है घाटी समीर में। ठीक है, समझ में आई बात। पर्वतीय क्षेत्र का ऊपरी भाग दिन के समय में तापमान ज्यादा होता है तो लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, घाटी में तापमान कम होने के कारण हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें जाएंगी। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्की वर्षा हो जाती है, और वो कैसे मेघों के द्वारा होती है, पताका मेघ के द्वारा होती है। ठीक है, अब भारत में बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, है ना। आपको हम जैसे अगर दिखाना चाहें, जैसे यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है ना, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी घाट है, मतलब पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं लगातार जुड़ी हुई। पूर्वी घाट है, बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पे। हिमालय पूरा विस्तृत क्षेत्र है ना, वहाँ भी बहुत सारे पर्वत हैं। बीच बीच में भी विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब हैं। तो बहुत सारे भारत में पर्वत हैं, तो घाटियां भी हैं। तो यहाँ पे दिन के समय में घाटी समीर आप भारत में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पवन हमको लास्ट पढ़ना है वह है पर्वतीय। चौथा जो प्रकार है समीर का वह है पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर कब चलेगी, रात के समय। ठीक है, उसी क्षेत्र में जहां पे भी घाटी समीर चल रही थी वहीं पे पर्वतीय समीर भी चलेगी, बस ये रात के समय में चलेंगी। तो वही चित्र फिर से बनाना है हमको, है ना, पर्वतीय भाग दिखाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र, घाटी दिखाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे रात का समय हो गया है, तो रात के समय में सूर्य तो होगा नहीं, कौन होगा? चंद्रमा होगा, है ना। चंद्रमा बना देते हैं रात के समय में। अब क्या होता है रात के समय में, रात के समय में क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्वतों का ऊपरी भाग है वह क्या होता है रात के समय में जल्दी ही क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, रात के समय में ये पर्वत का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब यहाँ का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ का भी तापमान कम हो जाएगा। अब इसकी तुलना में ये जो घाटी वाला क्षेत्र है, ये पर्वत वाला क्षेत्र है और ये घाटी वाला, तो इन क्षेत्र की तुलना में घाटी का तापमान जो है तुलनात्मक क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों तुलनात्मक ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि घाटी से पवनें चल रही हैं। ठीक है, तो जब घाटी से ठंडी पवनें ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे जब पहुंचती हैं पर्वत के ऊपरी भाग में तो गर्म हो जाती है, गर्म होकर के फिर ये नीचे की ओर बैठती हैं, फिर ये चक्र की तरह चलता रहता है। ठीक है, घाटी से पर्वत की ओर जाएंगे, फिर पर्वत से यहाँ से बैठ के नीचे की ओर फिर बैठेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तापमान घाटी का समय के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जब रात का समय होता है तो पर्वतीय भाग तो ठंडा हो गया है, पर्वतीय भाग का तापमान तो कम हो गया है, लेकिन घाटी में जो पवनें गर्म थोड़ा बैठ रही थी उनके कारण तुलनात्मक इसका तापमान पर्वत के ऊपरी भाग की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ऐसे में जब यहाँ पे तापमान कम है पर्वत के ऊपरी भाग में, तो हवाएं नीचे की ओर बैठेंगी ठंडी होकर के, यहाँ भी बैठेंगी। लेकिन घाटी का तापमान तुलनात्मक, ध्यान दीजिएगा बार बार शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुलनात्मक, घाटी का तापमान तुलनात्मक ज्यादा होने के कारण यहाँ से जो हवाएं हैं ऊपर की ओर गति करेंगी और यहाँ पे कैसा वायुदाब बनेगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर्वतीय भागों में हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, यहाँ पे पर्वतों के ऊपरी भाग से घाटी वाले क्षेत्र में चलेंगी। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पर्वतीय समीर कहते हैं। अब इसके कारण होता क्या है, इसके कारण बड़ी समस्या होती है। समस्या ये होती है, ये पर्वतीय भाग का तापमान कम है, मतलब यहाँ से हवाएं कैसी चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंडी हवाएं जब चलती हैं और घाटी के वाले भाग पे पहुंचती हैं तो इसका तापमान क्या होता है, धीरे धीरे और कम होता जाता है ना। और भोर तक, रात का समय है तो जैसे जैसे भोर की ओर समय बढ़ता जाता है, भोर तक आते आते यहाँ का तापमान बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे पाला आदि का विकास होता है, घाटी में पाला का विकास हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा तापमान कम हो गया है, जिससे कि छोटी छोटी, आप लोग देखते हैं ठंडी के महीनों में आपके खेत वोत में थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद बर्फ आदि की तरह पड़ा हुआ रहता है ना। जो ओस है वही क्या है, बर्फ के रूप में बदलता जाता है, बहुत ज्यादा ओस पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा वही ओस परिवर्तित हो जाएगी बर्फ के रूप में, तो पाला कहते हैं। इसके कारण जो यहाँ पे फसल आदि किसान बोते हैं, फसल है, फल आदि की खेती करते हैं, उसका बहुत नुकसान होता है घाटी में। ठीक है, तो पर्वतीय जो समीर है उसके कारण घाटी में जो खेती आदि है वो बहुत प्रभावित होती है। तो फिर खेती कहाँ करेंगे, यहीं पे एक और घटना होती है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ पे एक घटना होती है रात के ही समय, जो पर्वतीय समीर चलती है, वह घटना कौन सी है, तापीय व्युत्क्रमण की, तापीय व्युत्क्रमण, कंप्रेसर इन्वर्जन की घटना घटित होती है। कंप्रेसर इन्वर्जन की घटना क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु पर जो यहाँ सतह का तापमान है वो कम है, लेकिन जो सतह है तो उसके ऊपर क्षोभ मंडल ही होगा और क्षोभ मंडल का तापमान उच्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तापीय व्युत्क्रमण। सामान्यतः क्या होता है, हम जनरली आपको बताए हैं, जब आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी आती जाती है। ठीक है, तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और यह कमी कैसे होती है,
अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो तापमान में माइनस होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अथवा अथवा अगर 165 मीटर ऊपर जाएं, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी होगी। दोनों एक ही बात है ना। 1 किलोमीटर में अगर ऊपर गए तो इतना कम हुआ, अगर 165 मीटर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। मतलब सिंपल सा मतलब समझिए कि आप सतह से ऊपर जाएंगे तापमान कम हो। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, सामान्यतः क्या होता है, सतह का तापमान ज्यादा होता है और वायुमंडल में जाने पर तापमान कम हो। ये नॉर्मल है, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर भी कहते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर गए 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया, 65 मीटर ऊपर गए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया। लेकिन जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है कि सतह का तापमान, यहाँ पे देखिए सतह का तापमान ज्यादा, सतह का तापमान कम है और ऊपर का तापमान ज्यादा है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, जब ऊपर जाए तो तापमान कम हो जाए। इसी को क्या कहते हैं, तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होगा, देखिए इसी वाले एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे पर्वतीय समीर में। तो फिर से वही इमेज बनाते हैं जल्दी से और देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी बनाया था पर्वतीय क्षेत्र, घाटी और फिर पर्वतीय क्षेत्र, और रात का समय लिया है। रात के समय में यहाँ पे दिखा चुके हैं कि यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हाई प्रेशर बनता है और हवाएं ऐसे बैठती हैं। ठीक है। घाटी में क्या होता है, तुलनात्मक तापमान ज्यादा होता है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और हवाएं ऊपर की ओर चलती। पर्वतीय समीर कैसे चलेगी, यहाँ से यहाँ की ओर चलती हैं। ठीक है, घाटी की ओर पर्वतीय भाग से चलती हैं। इन्हीं को क्या कह रहे हैं, पर्वतीय पर्वतीय समीर कह रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये हवाएं पर्वतीय भाग से घाटी की ओर चलती हैं तो घाटी में तो भोर आते आते या रात भर में तापमान बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ये जो मध्यवर्ती भाग है इस पर्वतीय क्षेत्र का, यहाँ पे जब ये हवाएं चलती हैं तो ये यहाँ पे संपीड़न होता है। संपीड़न होना मतलब क्या होता है, संपीड़न, संपीड़न मतलब होता है कि छोटे से ही क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा हवाएं क्या होती हैं, रुकने लगती हैं, या उनमें हवाओं का घनत्व तो कह सकते हैं बढ़ने लगता है ना। हवाओं का घनत्व यहाँ पे मध्यवर्ती भाग में बढ़ने, इसके कारण क्या होता है, जब हवाओं का घनत्व बढ़ता है, हवाओं के अणु पास पास आते हैं तो उनका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस मध्यवर्ती भाग का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए घाटी का तापमान कम है, मध्यवर्ती भाग का तापमान ज्यादा है, तो हुई ना तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति। तापीय व्युत्क्रमण में क्या होता है, नीचे सतह का तापमान क्या होता है, कम होता है, उसके ऊपर का तापमान ज्यादा होता है। तो यही क्या है, तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति है, जो कि पर्वतीय समीर के द्वारा बनती है। अब किसान लोग क्या करते हैं, इसी क्षेत्र में अपनी फसलों को क्या करते हैं, लगाते हैं। ये पर्वतों का जो मध्यवर्ती भाग है, यहीं पे लोग ज्यादातर रहते हैं और अपनी खेती आदि करते हैं। क्यों, क्योंकि रात के समय यहाँ का तापमान एकदम कम नहीं होता, जिसके कारण फसलें बर्बाद नहीं होती। इसीलिए तापीय व्युत्क्रमण यहाँ पे बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और पर्वतीय क्षेत्र में खेती आदि हो पाती है। तो इस तरह हमने दैनिक पवनों के बारे में पढ़ा, दैनिक पवनों के प्रकार देखा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, चित्र आदि बना के बार बार समझ लीजिएगा। आगे भी हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।